तिलोथू की धरती के लिए जो बेटियों का इतना बड़ा यज्ञ होता है कि कौन कहता है घराने के लिए जिंदा हूं, मैं तिलोथू हूं जमाने के लिए जिंदा हूं। कौन कहता है घराने के लिए जिंदा हूं, मैं तिलोथू हूं जमाने के लिए जिंदा हूं। ऐ आंधियों मेरे चिरागों को बुझाकर मत हंसो, मैं तो सभी जलाने के लिए जिंदा हूं। और बेटी की सम्मान की बात आती है तो इससे बड़ा सम्मान यज्ञ हो नहीं सकता है। यही कहेंगे बेटियों के सम्मान के लिए कि इस धरती से मातृत्व का अधिकार नहीं जा सकता है। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। इस धरती से मातृत्व का अधिकार नहीं जा सकता है। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में रहे तो चूल्हा ठंडा रह सकता है, लेकिन बेटी घर में रहे तो लौट कर मेहमान नहीं जा सकता। ये हमारी बेटियों का। जी नमस्कार, हम विकास कुमार, आप देख रहे हैं 70 किलोमीटर। हमारी मौजूदगी है रोहतास जिला के अंतर्गत तिलोथू प्रखंड। अगर देखा जाए तो तुतला भवानी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर छोटा सा कस्बा है, ग्रामीण कस्बा है। बहुत सारे प्रतिनिधि को आपने देखा होगा जो लोग अपने गांव और गली में ही सिमट कर रह जाते हैं, मगर एक ऐसे प्रतिनिधि से हम आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनका नाम अगर देखा जाए तो बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और एमपी और झारखंड के गलियों में भी गूंजती है। क्या कुछ यहाँ आज आप लोग मीटिंग कर रहे थे? आज देखिए, हमारी सौर जन कल्याण संस्था है। उस संस्था की ओर से चौथा सामूहिक विवाह का आयोजन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाया गया था। और आज बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभागों का बंटवारा करना है। हम लोगों ने आज एक एक विभागों को प्रभारी को नियुक्त किया और एक धनबट्टी कार्यक्रम का दिन सुनिश्चित किया। अब हम लोग सारे चीज को व्यवस्थित कर दिए हैं। सभी साथियों को जिम्मेवारी मिल गया है। अब हम लोग केवल कार्यक्रम को धरातल पर किसी तरह से संपन्न कराने के लिए 13 अप्रैल 2025 को लगभग कहाँ से लोग आएंगे? अतिथि के लिए बोल रहे हैं कि वर वधु पक्ष, लड़का और लड़की कहाँ कहाँ? देखिए, वर वधु पक्ष हमारे रोहतास ही नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के सीमावर्ती इलाके से आएंगे। देखा जाए सर तो बहुत बड़ा यज्ञ, अगर देखा जाए तो यज्ञ ही है, बहुत बड़ा है। तो कैसे संभव कर पाते हैं? एक दो लड़कियों का शादी करने में बहुत लोगों का जमीन तक बिक जाता है और आप 101। देखिए, हमारे क्षेत्र के सामाजिक शुभचिंतकों और समाज सेवियों का सहयोग जिस कदर मिलता है हमारे संस्थान को, हमारे ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं बन पाता है। और इस बार का जिस उत्साह से लोग, हमारे जिले भर के लोग सहयोग कर रहे हैं, हमको लगता है कि अगर शादी दुगना भी अगर करने के लिए अगर हमारी संस्थान घोषणा करे तो भी हम समझते हैं कि अपार समर्थन के साथ समाज के उस टाइप के लोग जो धन उगाही करने के लिए दहेज रूपी बोले या दान रूपी पैसा लेने का काम करते, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम वैसे लोगों से कहेंगे कि आज जो उपहार दिया जाता है उसको आज एक सौदे के रूप में जो तय कर रहे हैं लोग, वैसे लोगों से हमारा हृदय से आग्रह होगा कि आप दहेज के लिए और अपनी अपेक्षा को पूरा करने के लिए किसी गरीब को एक गला दबाने की तरह एक बेटी के बाप के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वैसे लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप दहेज मुक्त सौर जन कल्याण संस्थान की बैनर तले आयोजित शादी में अपने बेटा बेटी को शादी करिए और दोनों परिवार आजीवन एक दूसरे के सामने एकदम बराबरी में रिश्ता करके, नजरों में नजर मिला करके जीवन करें। आप इस संस्था के हम अध्यक्ष हैं। सचिव आप हैं? मैं संस्था का। क्या नाम हुआ आपका? अमानत हुसैन। अमानत हुसैन। कुछ बताइए, समाज में कैसा संदेश देना चाह रहे हैं? इस तिलोथू के पावन धरती से हम लोग एक ऐसा मैसेज निकलना चाहते हैं कि जिले का, प्रदेश में भी कुछ ऐसा बेहतर समझ में आए कि नहीं, एक तिलोथू धरती भी है जिसका अध्यक्ष योगेंद्र कुशवाहा जी जो हैं, इस धरती से ऐसे जो आर्थिक रूप से पिता कमजोर हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर अपने कंधे पर बेटी की विदाई करवाते हैं, सुबह में विदाई करने का काम करवाते हैं। जी, अगर देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियां पैसा के अभाव में अपने हाथ को पीला नहीं कर पाती हैं। वही कमी को दूर करने के लिए एक ऐसी सोच जो अपने पैसा को व्यर्थ न करते हुए सही दिशा में लगाने का काम किया जा रहा है। आपका सर क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम प्रोफेसर मनीष कुमार श्रीवास्तव, मैं सासाराम से हूँ। सासाराम से हैं जी, बताइए। हम तो अपनी जुमरी अंदाज वही में कहेंगे, तिलोथू की धरती के लिए जो बेटियों का इतना बड़ा यज्ञ होता है कि कौन कहता है घराने के लिए जिंदा हूं, मैं तिलोथू हूं जमाने के लिए जिंदा हूं। कौन कहता है घराने के लिए जिंदा हूं, मैं तिलोथू हूं जमाने के लिए जिंदा हूं। ऐ आंधियों मेरे चिरागों को बुझाकर मत हंसो, मैं तो सभी जलाने के लिए जिंदा हूं। और बेटी की सम्मान की बात आती है तो इससे बड़ा सम्मान यज्ञ हो नहीं सकता है। यही कहेंगे बेटियों के सम्मान के लिए कि इस धरती से मातृत्व का अधिकार नहीं जा सकता है। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है।
इस धरती से मातृत्व का अधिकार नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में रहे तो चूल्हा ठंडा रह सकता है, लेकिन बेटी घर में रहे तो लौट कर मेहमान नहीं जा सकती। ये हमारी बेटियों का भारतीय संस्कृति में सम्मान जी, और हम लोगों के समक्ष मुखिया ले रहे हैं। मुखिया जी हैं, कहाँ से हैं आप मुखिया जी? हम धौड़ पंचायत के मुखिया जयशंकर शर्मा। बताइए कुछ। देखिए, समाज को कुछ संदेश। आज समाज में जो तिलौथू प्रखंड में जो बहुत दिनों से जो हमारे जोगिंदर जी जितना है इसमें कमेटी है, ये लोग शादी समूह करते हैं। असु तो बहुत पता चलता है कि अगला साल 51 था, उससे 101 हो रहा है। इसमें इतना यहाँ के लोग भगवान से विनती करते हैं कि लोग भगवान कहीं दुख तकलीफ में दे, हर घर में लोग साथ दे। आगे भी इसलिए बेसी भी अगर शादी ब्याह करना हो तो उसमें सब कुछ सहयोग करें। हम तो साथे ही हैं, जहाँ कहीं लोग कहेंगे अब साथे रहेंगे। बहुत खुशी की बात है कि इतना बड़ा जग बिहार में अगर देखा जाए बिहार तो में इस टाइप की कार्य आपने देखा था? जो अगर सोच ही लोग बनाए हैं कि पैसा भी नहीं हाथ में लेना, सामान दीजिए, सारा सामान मिलेगा। सामान देते हैं, सामान पैसा भी कुछ नहीं देते हैं ये लोग। पैसा लड़की पक्ष या लड़का पक्ष 1 रुपया एक रुपया नहीं है, सारा उसको समुचित व्यवस्था के साथ उसको विदाई किया जाता सारा है। व्यवस्था शादी करके विवाह विदाई करना। करते हैं। ऐसा करने वालों को हम भगवान से दुआ मांगते हैं कि ये लोग भगवान आशीर्वाद दे, बढ़िया से ऐसा काम करते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धीरेन्द्र यादव हुआ और सर्वजन कल्याण संस्था के एक सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। हम लोग आज एक बैठक रखे हुए थे, जो कि सभी लोग को जो भी प्रभारी देना था, सभी लोग का प्रभारी हम लोग नियुक्ति कर दिए हैं। अगल बगल चर्चा कैसा चलता है? चर्चा आपको खुद घूमते होंगे तो पता चलता होगा क्या माहौल रहता है सामूहिक विवाह 13 का। अप्रैल को अगर देखा जाए तो तिलौथू ठसाठस भरा रहेगा। एक भी होटल आपको खाली नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो अगल बगल 10-20 किलोमीटर के शहर सासाराम डेहरी में भी आपको रूम माने थोड़ा सा दिक्कत होगा, कठिनाई होगा, मगर मिल जाएगा। और आप लोग जैसे बाहर से जो अतिथि लोग आएंगे, यूपी से हो गए और झारखंड से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, या बिहार के भी बहुत लोग अतिथि आएंगे, उन लोगों का व्यवस्था। देखिए, हमारे तिलौथू में जितने रेस्टोरेंट या होटल मैरिज होटल संचालन करने वाले लोग हैं, वो उन बेटियों के सम्मान में आए हुए अतिथियों के लिए निःशुल्क रहने खाने के लिए अपना रेस्टोरेंट होटल मैरिज हॉल भीड़ खाली बहुत रहेगा। तो अगर देखा जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत लोगों के मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। देखिए, भीड़ तो रहेगा, लेकिन तिलौथू प्रखंड के एक नौजवान, एक लोग अतिथियों के सम्मान में अपना उनके सुविधा का पूरा ख्याल रखेंगे कि किसी तरह का कोई उनकी परेशानी ना हो, और उनके सम्मान में लोग खड़ा होते आए हुए हैं। और 13 अप्रैल को एक लोग उनके सम्मान में खड़ा नजर आएंगे आपको। पिछले विगत अगर देखा जाए तो कितने वर्ष से आप शादी करवा रहे हैं? ये चौथा सामूहिक विवाह है। 2022 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में और 2025 में 13 अप्रैल को संपन्न होने जा रहा है। जी, तो ये तमाम रिपोर्ट थी अगर देखा जाए तो रोहतास के तिलौथू प्रखंड। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। फिलहाल इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।